हेलो दोस्तों, मैं फूलचंद्र चौधरी चंद्रा अपडेट्स के एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में विभिन्न प्रकार के कंटेंट्स को पढ़ा, आइए आज हमारा आज का नया टॉपिक है ताप या टेम्परेचर। विद्यार्थियों, आप लोग जानते होंगे कि ताप या टेम्परेचर पर बहुत कम वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, तो मैंने सोचा इसी कंटेंट पर आज वीडियो बना दिया जाए। टेम्परेचर आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा, इसके जितने पैमाने हैं, इसके बदलने के क्या फार्मूले हैं, क्या न्यूनतम संभव ताप है, ये सब आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए समय को गंवाए बिना ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है, आज का टॉपिक हमारा है ताप, जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर। ताप जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर। दोस्तों, ताप क्या होता है? ताप का मतलब यानी जिसमें गर्माहट हो या जिसमें उष्मा हो। ताप ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। ताप अगर सिंपल भाषा में कहें कि ताप किसी पदार्थ की वह अवस्था है जिससे यह पता चलता है कि किसी अन्य वस्तु के संपर्क में आने पर उष्मा लेगी या देगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर जिसे हिंदी में ताप कहते हैं, ताप किसी वस्तु की वह अवस्था है जिससे यह पता चलता है कि वह किसी अन्य वस्तु के संपर्क में आने पर उष्मा देगी या लेगी। दोस्तों, ताप का मतलब सिर्फ गर्माहट से आप नहीं समझेंगे। दोस्तों, यहाँ ताप के मुख्यतः 3 पैमाने दिए गए हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है और एक दूसरे में परस्पर परिवर्तन को भी आपको सीखना है इस वीडियो में। सबसे पहला हमारा है सेल्सियस या सेंटीग्रेड ताप पैमाना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेल्सियस या सेंटीग्रेड ताप पैमाना। इस पैमाने को वैज्ञानिक सेल्सियस ने दिया। इस पैमाने को वैज्ञानिक सेल्सियस ने दिया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस पैमाने को वैज्ञानिक सेल्सियस साहब ने 1742 ईस्वी में दिया। इस टेम्परेचर का जो न्यूनतम संभव ताप होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम संभव ताप, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। न्यूनतम संभव ताप, न्यूनतम संभव ताप अभी तक जो मापा गया दोस्तों वो -273 डिग्री सेल्सियस है। इससे कम टेम्परेचर अभी तक मापा ही नहीं गया है। अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो डिग्री सेल्सियस पैमाने को वैज्ञानिक सेल्सियस महोदय ने सन 1742 ईस्वी में दिया। इसके अगर हम जल पे बात करते हैं, इसमें जल का जो हिमांक है, अगर तीनों टेम्परेचर की हम बात करते हैं, स्पेशल जल की अगर हम बात करें तो जल का जो हिमांक डिग्री सेल्सियस में होता है, हिमांक का मतलब कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए अर्थात जम जाए। ध्यान दीजिएगा, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए अर्थात जम जाए, उस निश्चित ताप को उसका हिमांक कहते हैं और इस क्रिया को कहते हैं हिमीकरण। दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, जो जल का हिमांक है जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, वो डिग्री सेल्सियस में आपका 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक दोस्तों। और जो क्वथनांक आपका है वो आपका हो जाएगा दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्पित होने लगता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि जल उबलने लगता है। अर्थात जो जल का क्वथनांक है, क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर किसी द्रव का वायुमंडलीय दाब उसके वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, या तो आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है या वाष्पित होने लगता है, उस निश्चित ताप को उसका क्वथनांक कहते हैं और इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आगे हम बात करते हैं मनुष्य के शरीर की। अगर मनुष्य के शरीर की हम बात करें तो ये 37 डिग्री सेल्सियस माना गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आगे हमारा है फ़ारेनहाइट ताप पैमाना, जिसको वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने दिया। ध्यान दीजिएगा, इसको वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने दिया, अतः इसे कहते हैं फ़ारेनहाइट ताप पैमाना। इसमें जो जल का हिमांक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो जल का हिमांक है वो 0 डिग्री ना होकर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है दोस्तों। और क्वथनांक जो आपका हो जाएगा वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मनुष्य के शरीर का देख लिया जाए टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दोस्तों, तो इसमें आपका हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसे आप याद रखेंगे। जो बुखार मापा जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बुखार हमारा डिग्री सेल्सियस में नहीं मापा जाता। जो लोग कहते हैं
कि मेरा 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब 100 हो गया, 102 हो गया, 105 हो गया, वो डिग्री सेल्सियस में नहीं होता दोस्तों, उसे ध्यान दीजिएगा, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। जिस ताप पैमाने को फ़ारेनहाइट महोदय ने दिया, इसमें जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और क्वथनांक आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा हमारा है केल्विन ताप पैमाना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ताप का जो मूल राशि में आता है, मूल मात्रक, वो केल्विन होता है। ताप का जो मूल मात्रक वो केल्विन होता है। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में जितने भी टेम्परेचर दिए गए हैं आपको वो केल्विन ताप में ही मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, केल्विन ताप पैमाने को लॉर्ड केल्विन ने दिया, वैज्ञानिक लॉर्ड केल्विन ने दिया। ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक लॉर्ड केल्विन ने दिया। इसमें अगर हम बात करें हिमांक की, तो हिमांक इसमें अगर जल का देख लिया जाए दोस्तों, तो हिमांक हो जाएगा 273 केल्विन और क्वथनांक आपका हो जाएगा 373 केल्विन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। केल्विन में अगर जल का देखें, जल पे हमने बात किया है तीनों का। जल में डिग्री सेल्सियस डिग्री ताप पैमाना हिमांक 0 है, क्वथनांक 100 है, और जल का फ़ारेनहाइट में हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आगे देखेंगे केल्विन ताप पैमाने पर ये जो हिमांक है 273 केल्विन है और क्वथनांक आपका 373 है। मनुष्य के शरीर की बात करें तो डिग्री सेल्सियस में 37, वैसे होता तो 39.6 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों, लेकिन इसे 37 डिग्री सेल्सियस मान लिया गया है। आगे आप देखेंगे कि फ़ारेनहाइट ताप पैमाना पे मनुष्य के शरीर का, ये स्वस्थ मनुष्य के शरीर की बात हो रही है दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और अगर केल्विन ताप पैमाने पे मानव का ताप का हम बात करें, एक स्वस्थ मानव के शरीर में केल्विन टेम्परेचर में ताप कितना होता है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखेंगे 310 केल्विन, 310 केल्विन, 310 केल्विन है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 310 केल्विन। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने ताप बताया, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार आप वीडियो को समझ लीजिए, एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए, ताप के तीनों पैमाने को, और उसमें परस्पर परिवर्तनों को आप अगर समझ ले रहे हैं तो फिर आपको टेम्परेचर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर, इसे शॉर्ट भाषा में टेम्पर भी कहते हैं दोस्तों, इसे शॉर्ट फॉर्म में टेम्पर कह दिया जाता है, टेम्परेचर का एक छोटा भाग है। तो ताप हमने बताया कि ताप का मतलब सिर्फ गर्माहट से नहीं आप समझेंगे, ताप का मतलब कि वो ठंडक भी हो सकता है, गर्माहट भी हो सकती है, अति संभव ताप भी जो है वो हो सकता है। टेम्परेचर का मतलब कि किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जिससे ये पता चलता है कि वो किसी अन्य वस्तु के संपर्क में रखने पर ऊष्मा देगी या लेगी दोस्तों। यहाँ आपने देखा ताप के 3 पैमाने हैं, सेल्सियस या सेंटीग्रेड ताप पैमाना, जिसे वैज्ञानिक सेल्सियस ने 1742 में दिया है। फ़ारेनहाइट ताप पैमाना वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने दिया 1710 ईस्वी में। केल्विन ताप पैमाना आपका 1852 में लॉर्ड केल्विन के द्वारा दिया गया। तो अगर हम आपसे पूछ लें दोस्तों कि इन तीनों में कौन सा पैमाना सबसे पहले दिया गया था, कौन सा टेम्परेचर सबसे पहले आया था, तो देखेंगे ये 1742 है, ये 1710 से 1852 है। तो इस हिसाब से सबसे पुराना हमारा हो जाएगा, यानी कि प्रथम ताप पैमाना जो आपका है वो है डिग्री फ़ारेनहाइट दोस्तों। इसी में हमारा बुखार या मनुष्य के शरीर का ताप मापा जाता है। आगे देखेंगे मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 37 हो गया, फ़ारेनहाइट में 98.6 हो गया, और इस केल्विन में 310 केल्विन हो गया दोस्तों। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब हम बात करेंगे कि तीनों ताप को आपस में कैसे बदलेंगे। मान लीजिए कहीं केल्विन ताप पैमाना में दिया है, आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछ लिया, डिग्री सेल्सियस में दिया आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, तीनों नियमों के लिए एक फार्मूले को आप याद रखेंगे, हमारे एक फार्मूले को। इसमें जो आपका फार्मूला दिया गया है दोस्तों, एक्सक्यूज में थोड़ा हम मिटाना चाहेंगे, मिटाने के बाद ही कहानी आपको समझ में आएगी दोस्तों। आप वेट कर सकते हैं बस जस्ट सेकेंड, 2 सेकेंड का। तो ताप पैमाने को आपने समझा भली भांति। अब हम ताप परिवर्तन को आपस में समझते हैं। तीनों तापों का जो परिवर्तन है, तीनों ताप पैमाने का परिवर्तन कैसे हम करेंगे, परस्पर परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक ही फार्मूला है दोस्तों, ये आपका है C/5 सेल्सियस है,
एफ माइनस 32/9 इक्वल टू के माइनस 273/5। ये टेम्परेचर के 3 पैमाने हैं दोस्तों, जिसमें आपको परस्पर बदलना रहेगा। मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में दिया है, फ़ारेनहाइट में बदलना हो, या फ़ारेनहाइट में दिया है, केल्विन में बदलना है। सबसे बेहतरीन प्रश्न ये है दोस्तों कि आपसे बार बार कंपटीशन एग्जाम में या एकेडमी एग्जाम में पूछ लेता है कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस ताप पैमाने बराबर होते हैं। आपको पता है दोस्तों? अगर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो देखिए ध्यान से वीडियो को। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी समझ में आता है दोस्तों तो हमारा अपना छोटे भाई का सपोर्ट कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वाले को शेयर कीजिए दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं टेम्परेचर को कैसे आपस में बदलेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किस ताप पैमाने पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप दोनों बराबर होते हैं दोस्तों। चलो हम इन दोनों को उठा लेते हैं और मान लेते हैं माना x डिग्री पर ये दोनों टेम्परेचर बराबर होते हैं। कौन कौन से? डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप पैमाना। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर x पे बराबर होते हैं तो हम लिखेंगे x/5 इक्वल टू f माइनस 32, यानी कि यहाँ f की जगह हम x रख देंगे दोस्तों, क्योंकि हमने मान लिया है कि x डिग्री पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस ताप पैमाना दोनों ही बराबर होते हैं। ये आपका हो गया 9 दोस्तों। सिंपल हम इसको सॉल्व कर लेंगे गणित की तरह है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आपका, और ये 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 116 हो गया दोस्तों। इस 5x को इधर ले लेंगे, 4x हो जाएगा, 1/60 दोस्तों हो जाएगा माइनस के साथ, ध्यान दीजिएगा। और x इक्वल टू आपका हो जाएगा -160/4 और x इक्वल टू हो गया -40 डिग्री। ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपका निकल का आंसर आ गया -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों ताप पैमाने समान होते हैं दोस्तों। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसे ध्यान रखेंगे कि -40 डिग्री के सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर दोनों बराबर होते हैं। तो चलिए हम और आगे देखते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने बताया था कि जो मनुष्य के शरीर का ताप केल्विन में होता है, मनुष्य के शरीर का ताप जो केल्विन में होता है 373 नहीं दोस्तों, 310 केल्विन है। 310 केल्विन को अगर हमें बदलना हो फ़ारेनहाइट में, को फ़ारेनहाइट में बदलिए, डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, केल्विन ताप पैमाना में 310 को में बदलना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, यानी कि इन दोनों को हम उठा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, f माइनस 32/9 इक्वल टू आपका हो जाएगा के केल्विन है 310 माइनस 273 और बटे में 5 है दोस्तों। आगे 5 का मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए, 5f हो जाएगा -160 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 9 का इधर गुणा करवा देंगे घटाने के बाद, लेकिन दोस्तों 10 में से 3 गया, ये आपका 7 हो गया, और 10 में से 7 गया आपका 3 हो गया, और ये हो गया 37 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेंगे दोस्तों, 160 को उधर लेके जाएंगे, 5f इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 से बन जा 63 और 9 3 जा 27 और 3 ये आपका हो गया दोस्तों। आगे ध्यान देंगे प्लस 160 कर देंगे, 5f इक्वल टू जोड़ देंगे, 3 हो गया, 6 3 9 हो गया, और ये 4 हो गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, f इक्वल टू आपका हो गया 493/5। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका निकल के आ जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप ध्यान दे सकते हैं कि हमने निकाला 310 केल्विन ताप पैमाने को हमने बदल दिया है डिग्री फ़ारेनहाइट में दोस्तों। तो चलिए एक दो और देख लेते हैं, उम्मीद है आप ताप परिवर्तन को समझ जाएंगे। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, इसमें जो आपका टेम्परेचर का पैमाना दिया आपस में बदलने का, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जल का जो आपका हिमांक आप लोगों ने सेल्सियस में देखा होगा, जल का हिमांक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। 0 डिग्री सेल्सियस को बदलना है आपको
फ़ारेनहाइट में, को फ़ारेनहाइट में बदलिए, फ़ारेनहाइट में बदलिए दोस्तों। जल का हिमांक आपका 0 डिग्री सेल्सियस है गाइस। यहाँ आप देखेंगे कि कैसे 0 डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इन दोनों को हम उठा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, C = 5 हो गया और सी का मान तो आपका 0 दे ही दिया है, 0 रख देंगे। F-32/9 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। 9 को इधर ले लेंगे तो 0 × 9 हो जाएगा और F-32 फिर ये 0 हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा और -32 को इधर लेके आएंगे तो 32 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया कि जल का हिमांक जो डिग्री सेल्सियस में होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह दोनों टेम्परेचर को हमने परस्पर परिवर्तन किया और 0 डिग्री सेल्सियस निकल के आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया दोस्तों। तो चलिए एक और देख लेते हैं वीडियो को। बिना देरी किए आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हम आपके लिए इसी तरह बेहतरीन कंटेंट साइंस का लेके आते रहेंगे। जिस भी टॉपिक पे आपको साइंस में चाहिए वीडियो वो आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए एक और देख लेते हैं। हमें बदलना है 373 केल्विन टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 373 केल्विन टेम्परेचर को या ताप को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो हम सेल्सियस और केल्विन ताप पैमाना उठा लेंगे। यहाँ लिखेंगे C/5 = K का मान दिया है 373 और -273 फार्मूले का उठा लिए दोस्तों। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिएगा और C का मान जो आपका आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब देख सकते हैं 373 केल्विन जो वो जल का क्वथनांक है दोस्तों। क्वथनांक का मतलब आप समझ गए होंगे, वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। अर्थात कह सकते हैं कि वह वाष्पित होने लगे, उबलने लगे, उस निश्चित ताप को उसका क्वथनांक कहते हैं और इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। तो आपने देखा दोस्तों टेम्परेचर को, ताप के पैमाने को, उसमें परस्पर परिवर्तन को आपने देखा। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट आप देख लीजिए कि जल का जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो ताप है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है घनत्व अधिकतम हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है जल का। ध्यान दीजिएगा। तो ये ताप के कुछ पैमाने थे दोस्तों। आपको थोड़ा सा समझ में आएगा तो अपने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए दोस्तों।